हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो यार कुछ दिनों से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी, आपके डाउट्स सारे क्लियर हो रहे होंगे। यार एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नीट फिफ्थ ऑफ मे को है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके पास अप्रॉक्स 40 डेज़ है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो यूट्यूब पे आपको ऐसे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी ट्रिक्स, 30 डेज़ की ट्रिक्स स्ट्रैटेजी। बट डू यू थिंक कि ये वर्थ इट होता है? सच में ऐसा होता है कि क्या कि आप अगर पूरी अब तक पढ़ाई नहीं की और 30 डेज़ में कोई आपने ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली हो, कोई ट्रिक बना ली हो जिससे आपका नीट क्लियर हो सकता है, आप बिल्कुल एम्स कॉलेज ले सकते हो? ऐसा नहीं यार, ये रियलिटी नहीं है। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, साल 2 साल पढ़ाई की है, उसके बाद अगर आप इन 30 डेज़ में स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आप लास्ट डेज़ में कैसे उन चीज़ों को सबको मैनेज करके चलते हो। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि 30 डेज़ में आपने सिर्फ 30 डेज़ में नीट क्लियर कर लिया, 40 डेज़ में नीट क्लियर किया, ऐसा नहीं है। तो इस टाइम आपको सिर्फ क्या करना है, मैं आपको रियलिटी बताने वाली हूँ। इस टाइम आप सिर्फ एटलीस्ट मतलब एक दिन में यार 2 टेस्ट 3 टेस्ट ऐसे टेस्ट दो। जितने टेस्ट हो रहे हैं उतने टेस्ट दो, अपने आप को 3-3 घंटे के स्लॉट में रखो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब आपने एक टेस्ट दिया फॉर एग्जांपल, उसमें अब जो टॉपिक आपकी गलती हो रही है, चलो 2 टेस्ट आज एक दिन में दिया, उसमें आपको दिखा कि आपके सेम टॉपिक से सेम गलतियाँ हो रही हैं बार बार, मीन्स आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको आज का पूरा दिन टेस्ट देने के बाद जो आज का दिन है आपको उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। ठीक है, अब उसके बाद अब उस कॉन्सेप्ट के बाद आपको फिर से जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार जो कॉन्सेप्ट पे मेरे क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे थे वो अब गलत नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो इन 30-40 डेज़ में आपको यही करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स होंगे, जिस पे आपके क्वेश्चन बार बार गलत होंगे, वो सही होते जाएंगे, धीरे धीरे सही होते जाएंगे। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सही होते जाते हैं, टेस्ट में हमारे मार्क्स बढ़ते जाते हैं ना, वैसे हमें कॉन्फिडेंस आता है। और यार एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जो आप हमेशा टेस्ट दिए होते हो ना, तो उसमें जितने मार्क्स आप स्कोर करते हो अप्रॉक्स वही मार्क्स आपके नीट में आते हैं। 10-20 नंबर आगे पीछे ले लो तो आपके वही मार्क्स एग्जैक्टली नीट में आते हैं। ठीक है, तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ऐसी कि आप 40 दिन में नीट क्लियर कर लोगे, ऐसा नहीं। आपके ने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब आपके पास टाइम क्या है, टेस्ट देना है, उसके डाउट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, ये सब कुछ आप बार बार देखो, बार बार देखो। ठीक है, क्योंकि गलतियाँ यहीं से होती हैं। जो थियोरेटिकल पार्ट होता है वो तो हम अच्छे से कवर कर लेते हैं बार बार करके, लेकिन हमारे पिक्चर्स छूट जाते हैं, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इनसे जो क्वेश्चंस बन जाते हैं ना वो छूट जाते हैं, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम इन 40 डेज़ में आपको यही करना है, रियलिटी यही है। आप कोई ऐसा नहीं कि 40 दिन में कोई तीर मार लोगे, अचानक से नीट क्लियर कर लोगे, ये सब रियलिटी नहीं है। ओके, तो आई होप अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ मिस हो जाती है तो आप वहाँ से ले सकते हो। ओके, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग योर बेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।